कैसे हैं सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम 6 बजे से। आज मैं अपना इवनिंग रूटीन दिखाऊंगी और बस वो हमेशा के मैं अपना मॉर्निंग रूटीन दिखाती हूँ, तो आज मैंने सोचा आपको इवनिंग रूटीन दिखा देती हूँ। तो बस चलो चलते हैं, कर लेते हैं तैयारी सारे काम की। और यहाँ पे कुछ मुझे सब्जियाँ और घर का सामान भी लेने आना था, तो बस मैं सब्जी मंडी आई हूँ। और यहाँ लगभग सारी सब्जियां मैं ले चुकी थी और मुझे लेने थे खरबूजे, क्योंकि आज मुझे बनाना है खरबूजे का शेक। हमेशा मैंगो शेक पी पी के मैं भी पक गई हूँ, तो बस आज कुछ थोड़ा सा अलग बनाऊँगी। तो बस चलते हैं लेके जल्दी से फटाफट से। और यहाँ मैं इन भैया से बोल रही थी कि भैया आप ही निकाल के दे दो, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं चल रहा है, इतने सारे खरबूजे हैं। तो भैया कह रहे हैं ठीक है आप मुझ पे छोड़ दो, मैं खुद ही निकाल के दे दूँगा। और ये हमेशा मुझे उससे मतलब इन्हीं से लेती हूँ मैं हमेशा, और मतलब ये जानते हैं, तो मैं इन्हीं पर डिपेंड रहती हूँ कि ये भैया खुद से ही दे देंगे मुझे। फाइनली मैं आ चुकी हूँ घर पे और बज चुके हैं 8 और मुझे खाने की भी तैयारी करनी है, क्योंकि फिर सारी सब्जियां ख़त्म हो चुकी थी। फ्रिज मेरा बिल्कुल खाली था, तो मुझे सब्जियां लानी थी। तो मैं यहाँ जो भी मुझे सब्जी ठीक लगी ना, जो भी मुझे लगा कि हाँ सब लोग खा लेंगे, तो वो मैं लेके आ गई हूँ। ये छोटे वाले बैगन बहुत अच्छे लगते हैं, तोरी मैं ले आई, वो भी बहुत अच्छी लगती है। बाकी ये आमी ले आई, मैं आमी की लौंजी बनाने के लिए, और प्याज ले आई और आलू ले आई, और ये खरबूजा लाई हूँ, सॉरी टमाटर है, ये टमाटर है, और ये दूध है, और ये खरबूजे हैं, और ये हरी मिर्च है, और ये फली है। तो बाकी सामान हाँ मैं सारा यही लाई हूँ। बस जल्दी से लगा देती हूँ मैं अपनी बास्केट में, और वो भी मैंने मांझ के रख दी है, खाली हो गई थी। और ये देखो बिल्कुल खाली हो गई है, आज मैंने इसे साफ़ करके रख दिया था। और चलो जल्दी से सब्जी वगैरह लगा लेते हैं, और फिर फटाफट से मैं खाना बनाऊंगी। तो जल्दी से जो बनेगा मैं इस टाइम वो बनाऊंगी, क्योंकि बाहर जाना भी मेरा ज़रूरी था सब्जियां लानी। और यहाँ पे जितने भी मैं टमाटर लाई हूँ सारे धो धा के रख दूँगी। और जितनी सब्जियाँ तो खैर मैं ऐसे ही रख दूँगी, क्योंकि थोड़ी बहुत जो भी सब्ज़ी लाई हूँ वो तो मैं साथ के साथ जब बनाऊँगी तो वो धो लूँगी। और टमाटर का तो ऐसा है कि तुरंत निकाल के काटने रख जाती हूँ, धुले हुए होते हैं, तो फिर ये इन्हीं के पहले धोऊँगी फिर उसके बाद काटूँगी। और जो मैं खरबूजे वगैरह जो भी लाई थी वो धो के वो भी रख दूँगी साइड में पन्नी में बांध के। और यहाँ पे मैं सीधा 2 किलो टमाटर ले आई, क्योंकि टमाटर मेरे बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर वही है कि टेंशन नहीं रहती, फिर बीच में मंगाओ वो भी टाइम वेस्ट होता है। तो यहाँ पे मैं इकट्ठे ला के रख देती हूँ, और बीच में जब मेरे को ज़रूरत पड़ेगी फिर जाके ले आऊँगी। और अब जो मैं बाकी सी चीज़ें लाई हूँ जो भी लाई हूँ, और ये मैं सारे ये टोकरी में डाल के फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ टमाटर तो धुल चुके हैं, और मैं यहाँ रख दूँगी प्याज और आलू। यहाँ पे मेरे पहले से थोड़ी सी प्याज पड़ी थी और आलू भी पड़े थे इसमें, लेकिन फिर भी मैंने एक्स्ट्रा ला के रख दिए, क्योंकि फिर ना टेंशन नहीं रहती मेरे को बिल्कुल भी कि हाँ मैं अचानक एकदम जल्दी में फुर्ती में रहती हूँ कि हाँ मुझे ये बनाना है वो बनाना है। और फिर वो चीज़ें घर की कुछ ख़त्म हो जाती है ना, तो बहुत टाइम वेस्ट होता है, मंगाओ फिर लाओ और फिर वो जाके बनेगी। तो इसलिए मैं ना पहले से ही ला के रख देती हूँ तो सही रहता है। और अभी तो जब तक मैं लाऊंगी फिर जब मम्मी ठीक हो जाएंगी तो फिर तो खैर कोई टेंशन ही नहीं है, वो तो सारी चीज़ें मुझे ला के देती रहती हैं टाइम टू टाइम। तो जब तक मैं करती हूँ तो मुझे अपनी ज़िम्मेवारी रहती है कि हाँ मुझे ये चीज़ लानी है, और बीच में नहीं जा पाती तो ख़त्म भी हो जाती हैं, तो फिर वही है मुझे फिर से जाके लाना पड़ता है। और यहाँ पे जो मैं खरबूजे लाई हूँ वो भी धो के रख दूँगी। इसमें से एक ना उन भैया ने काट दिया था कि नहीं फीके नहीं है मीठे हैं, तो ये वाला वो कटा हुआ है, तो मैंने वो ऐसे ऊपर से धो दिया है थोड़ा सा, और ये अच्छे से धो के रख दूँगी। और यहाँ पे ना जो भी मेरे जो भी सामान थी, जो भी सब्जियाँ थी, खरबूजे मैंने इसमें पन्नी में बांध के इसलिए रख दी क्योंकि इसमें फिर स्मेल हो जाती, दूध वगैरह फ्रिज में होता है तो। और बाकी सारी सब्जियाँ मैं जो लाई हूँ मैं ऐसे रख दूँगी, वो मैं साथ के साथ धो लूँगी जब बनाऊँगी। और यहाँ पे जितने ही मेरे बर्तन थे शाम के चाय के और खाने के जितने भी थे सारे मांझ धो के मैं रख के चली गई थी। और बस वही है कि अभी मुझे लेट भी बहुत हो गई हूँ। अब मुझे जब सिंपल मैं दाल बनाऊँगी, लाल मलका और रोटी बनाऊँगी, और इसमें मैं आज भी इस टाइम चावल नहीं बनाऊँगी, क्योंकि आज दोपहर में मैंने चावल ही बनाए थे और कल भी मैंने चावल ही बनाए थे, तो ज़्यादा चावल खा खा के पक ही जाते हैं।
बस आज मैं सिंपल इस थोड़ी स्पाइसी सी दाल बनाऊंगी और साथ में बना दूंगी रोटी, और ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी। और बस सिंपल अपना अदरक लहसुन वाली दाल बनाऊंगी मैं। वैसे तो खैर मैं प्याज वाली बनाती हूँ, लेकिन जब मुझे रोटी के साथ खानी होती है ना तो मैं थोड़ी स्पाइसी बनाती हूँ और उसमें अदरक लहसुन वगैरह डाल देती हूँ, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर मैंने सरसों का तेल डाल दिया है, बाकी मैं प्याज फटाफट से काट लूँगी जब तक तेल गर्म होगा। और यहाँ मैंने जीरा डाल दिया है और अब बस थोड़ा सा गरम करके डाल दूँगी प्याज। और आज दिन में ही मैंने चावल बनाए थे, सबकी डिमांड हुई थी कि नमकीन चावल खाने आलू वाले, तो मैंने वो बना लिए थे। और अब बिल्कुल भी मन नहीं था चावल खाने का, क्योंकि मैंने कल भी चावल ही बनाए थे। किसी न किसी चीज़ के साथ मैं चावल ही बनाती हूँ, और मैं तो पक जाती हूँ इतने चावल खा के। थोड़ा सा ये है कि टेस्ट के अनुसार मैं खाती हूँ, ज़्यादा चावल मैं नहीं खाना पसंद करती। और घर में 2 जने तो ऐसे हैं कि ये माही और ये तो चावल के बिना रहते ही नहीं है, इन्हें एक टाइम ज़रूर चावल चाहिए होते हैं। और दाल यहाँ बन चुकी है, अब फटाफट से रोटी सेक लेती हूँ और फिर माई के और मम्मी के लिए सबके लिए नीचे भिजवा दूँगी मैं खाना फटाफट से, क्योंकि पहले से ही बहुत लेट हो गई हूँ, तो जल्दी से तैयारी कर लेते हैं रोटी बनाने की, फिर लेके चलते हैं नीचे। बस यहाँ खाना पीना हो चुका है, तो मैं सारे बर्तन खाली कर रही हूँ। यहाँ पे दाल थोड़ी एक्स्ट्रा बच गई है, तो वो सुबह काम आ जाएगी, कोई सूखी सब्जी के साथ दाल मेरी चल जाएगी। और मैं सारे जितने ही बर्तन हैं सारे मैंने बटोर के सिंक में डाल दिए और जल्दी से मांज लूँगी बर्तन। फिर उसके बाद मुझे बनाना है आज बच्चों के लिए शेक, खरबूजा शेक, और उसमें बहुत ज़्यादा लग जाएगा मुझे टाइम, तो फटाफट से मैं मांज लेती हूँ बर्तन, फिर उसके बाद उसकी तैयारी करूँगी। और यहाँ पे साबूदाना मैंने अच्छे से धो के रख दिया है और 1 कप डालूँगी पानी इसमें, और पानी अच्छे से गर्म करूँगी। और फिर उसके बाद गर्म होने के बाद इसमें साबूदाना डाल दूँगी और इसको ना कम सिम गैस पे अच्छे से अभी से उबाल लगा लूँगी जब तक ये पक ना जाए थोड़ा सा। और बस जैसे कि ये थोड़ा सा पक जाए, फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा दूध डाल दूँगी और दूध डाल के फिर मुझे इसे अच्छे से कम सिम गैस पे पकाना है अच्छे से। और जब तक ये पकेगा जब तक मैं अपना खरबूजा काट लूँगी। खरबूजा काट के, और इसमें बहुत लंबा प्रोसेस है। और फिर उसके बाद मैं इसके जो बीज है ना सारे निकाल के इसे फेंकूँगी नहीं, ये भी सारे यूज़ में आएंगे। यूज़ में ऐसे आएंगे ये, अभी बताऊँगी मैं। ये अच्छे से मैं धो के और रख दूँगी जब तक मैं सारा खरबूजा काट के पीस लूँगी। और यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा सा बॉईल होने लग गया है दूध, तो मैं इसमें चीनी डाल दूँगी और चीनी डाल के बस इसे बनने दूँगी अभी 10 से 15 मिनट, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा बनने में।
और जब तक ये बनेगा ना तब तक मैं ये पीस के रख लूँगी खरबूजा। और फिर इसको भी हमें बनाना है तो अभी टाइम लग जाएगा, जब तक मैं ये पीस के रख लेती हूँ। और यहाँ लगभग पेस्ट मेरा बन चुका है खरबूजे का, और मैं दूसरी कढ़ाई भी रख दूँगी साइड में। और बस इसको हल्का सा गरम करके कढ़ाई को, और मैंने इसमें डाल दिया खरबूजे का पेस्ट। और फिर उसके बाद अपना अच्छे से इसे पका लूँगी, अभी इसे भी पकाना होता है। और फिर ना इसमें मैं डाल दूँगी चीनी, जितना भी मीठा, मुझे खरबूजा ज़्यादा मीठा था नहीं वैसे ये, तो मैं चीनी थोड़ी ज़्यादा ही डालूँगी। और बाकी अब ये है कि इसमें प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो मैंने बीज रखे थे साइड में, मैंने अच्छे से धो लिए हैं वो, और धो के इसका भी पेस्ट बना लूँगी मैं। ये बहुत बारीक पेस्ट बनाना मुझे। और बस ये भी लगभग थोड़ा सा पानी डालूँगी, क्योंकि ये ना पिसे नहीं है एक बार में, तो बस मैं थोड़ा सा पानी डाल के दोबारा इन्हें घुमा दूँगी। और ये देखो पिस गए हैं, अब अच्छे से पिसे हैं। और बस अब मैं इसको अच्छे से छान लूँगी, क्योंकि इसमें बीज होते हैं। और इसे छान के और फिर मैं इसमें कस्टर्ड पाउडर मिलाऊँगी। और इसमें अच्छे से मैंने कर लिया है मिक्स, बहुत अच्छे से मैंने चला लिया, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। और बस ये मैंने डाल दिया कस्टर्ड पाउडर, और अपना जो बीज का हमारा जो था दूध, वो भी मैंने इसमें डाल दिया। और थोड़ा सा मैंने इसमें फूड कलर डाल दिया, क्योंकि इससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। और बस मैं इसे अच्छा से थोड़ा सा गाढ़ा कर लूँगी। और इसे गाढ़ा करने के बाद बस थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और लगभग जो हमारे साबूदाने की एक तरह से खीर ही समझो उसे, तो वो भी पक चुकी है लगभग, मतलब दोनों चीज़ें मेरी पक गई हैं। और मैंने उसे ठंडा करके और फिर मैंने दोनों चीज़ें मिक्स कर दी हैं। और बस अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं इसे, अच्छे से चला लूँगी। और एक तरह से खरबूजे की खीर ही समझ लो कि खरबूजे की खीर ही बन गई है। तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ मैंने छोटे छोटे टुकड़े खरबूजे के पहले से काट के रख लिए थे। और यहाँ पे बस मैं सारे ग्लासों में यही डाल दूँगी। और टेस्ट इतना बढ़िया आने वाला ना इसका कि क्या बताऊँ, मेरे मुंह में बनाते बनाते पानी आ रहा है, इतना टेस्टी लग रहा है मुझे देखने में। और वैसे तो खैर मैं ये बहुत कम ही से बनाती हूँ, क्योंकि टाइम तो कम ही हो पाता है। और यहाँ पे मैं सारी चेरी डाल दूँगी सबके। और चेरी तो मुझे बहुत ही पसंद है बच्चों को तो पसंद होती है, मेरे को भी पसंद है। और बस अब मैंने ना सारी जितने भी ग्लासों में सब मैं डाल दिए। और अब बर्फ़ डाल दूँगी, क्योंकि वो इतना ठंडा भी अभी हुआ नहीं है, अभी थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ठंडा वो है नहीं, थोड़ा सा गर्मी ही है। क्योंकि ये है कि मैं अचानक से मेरा प्लान बन गया बनाने का, वो वैसे तो वो ऐसा होता है कि उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, तो मैंने जल्दी में बनाया, तो इसलिए इतना ठंडा वो हो नहीं पाया है। थोड़ी मैं इसलिए बर्फ़ वगैरह डाल दूँगी। और अब जो मैंने बना के रखी है वो खरबूजे की खीर, वो सारी मैं डाल दूँगी ग्लासों में। और देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है मुझे। तो लो जी, यहाँ हो चुका है खरबूजे का शेक तैयार। तो करती हूँ वीडियो को यहीं पे एंड। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।